प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान के अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के सभी सेटों के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले आंकिक प्रश्न को दिया है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चूंकि देखने दिया है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु अर्थात u बराबर है -25 सेंटीमीटर। देखें, चूंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की सारी दूरियां निगेटिव ली जाती हैं, तो इस प्रकार से u बराबर -25 सेंटीमीटर आगे कह रहा वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक। देखिए, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब वास्तविक से तात्पर्य निश्चित रूप से उल्टा बनेगा और ऐसी स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक होगा। वास्तविक बनता है इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं, चूंकि दुगना अर्थात यम बराबर -2 और यम बराबर हम जानते हैं एम बराबर सूत्र होता है, चूंकि एम बराबर -v/u और यम का मान -2 दिया है तो -2 बराबर -v/u का मान देख रहे हैं -25 है। सरल करेंगे तो देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे और 25 पक्षांतर करेंगे तो v बराबर मिल जाएगा 25 दूनी 50 अर्थात v बराबर देख रहे हैं -25 सेंटीमीटर। अब हम UVF में संबंधित फार्मूले को लगाएंगे तो दर्पण में हम जानते हैं संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए, इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो देखिए, इस फार्मूले में यदि हम मान रखते हैं 1/u, u का मान देख रहे हैं -25 है, प्लस 1/v, v का मान देख रहे हैं 25 दूनी 50 मिला हुआ है तो -50। इस प्रकार से -25 -50 देख रहे हैं लासा लेंगे तो 50-25 का लासा 50 मिल जाएगा। 25 दूनी 50 और 2 एकम 2 माइनस है, देख रहे हैं -2 और प्लस माइनस का गुणा माइनस 50 एकम 50 एक एक का गुणा किए तो इस प्रकार से आपने देखा 1/f बराबर मिल जाता है -3/50 या f बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं f बराबर मिल जाएगा -50/3। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 3 का भाग 50 में देंगे तो -16 16.67 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण की फोकस दूरी का मान पूछ रहा था, चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इस प्रकार से f बराबर -16.67 सेंटीमीटर। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे आंकिक प्रश्न को। देखिए, दूसरा आंकिक प्रश्न दिया है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। तो देख रहे हैं, आपतन कोण आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के मध्य अर्थात देख रहे हैं चित्र में ये हमारा आपतन कोण I है, जबकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपतन कोण I का मान निकालेंगे
तो आई बराबर मिल जाएगा, देख रहे चित्र के अनुसार 90 से 45 घटाएंगे तो 90 माइनस 45 बराबर 45 अंश। इसी प्रकार अपवर्तन कोण आर का मान यदि निकालें तो 90 माइनस 30 और 90 से 30 घटाएंगे तो देख रहे हैं 60 अंश मिल जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं माध्यम ए के सापेक्ष पूछा है, माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात ए एन बी हमको निकालना है। तो जानते हैं माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका फार्मूला है साइन आई बटे साइन आर। देख रहे हैं आई और आर का यदि मान रख दें तो एन बी अपान एन ए अर्थात माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई का मान देख रहे हैं आई बराबर 45 अंश बटे साइन आर साइन 60 अंश। और देख रहे हैं दोनों मान दिए हुए हैं, यदि हम इन दोनों मानों को रख लेते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा साइन 45 1 बटे अंडर रूट 2, जबकि साइन 60 अंश होता है अंडर रूट 3 बटे 2। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू 2 बटे अंडर रूट 3, और देख रहे हैं अंडर रूट 2 से 2 को हम काटेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। इस प्रकार से एन बी अपान एन ए, देख रहे हैं माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान मिल जाता है अंडर रूट 2 बटे 3। तो एक तो देख रहे हैं ये अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो अपवर्तनांक का ये मान मिलता है। इसके बाद आगे पूछा है कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। तो यहां पर देख रहे हैं एन बी अपान एन ए का मान एन बी अपान एन ए ये 1 से छोटा प्राप्त होता है लेस देन 1, अर्थात एन बी इज लेस देन एन ए, जो कि दर्शाता है कि माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी से अधिक है, अर्थात माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी से अधिक है, इसलिए माध्यम ए सघन है, इसलिए माध्यम ए सघन है। देखिए यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक निकटदर्शी दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। यानी हमको वस्तु ऐसा रखना है कि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, अर्थात v बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, यानी वस्तु की दूरी u बराबर है -25 सेंटीमीटर, पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v -1/u। इसी में हमको मान रख देना है, देख रहे हैं 1/v, v का मान देख रहे हैं -20 -1/u, u देख रहे हैं -25 है। इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो 1/f बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं -1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/25। आप देख रहे हैं 20-25 का लासा ले लेंगे तो 1/f बराबर 20-25 का लासा देख रहे हैं 100 मिलेगा। इस प्रकार से 20-25 100 -5 +25 चौको 100
देखिए -5 + 4 मिलकर -1/100। देखें -1/100 और देख रहे हैं ये बराबर हमारा 1/f के है। तो इस प्रकार से f बराबर -100 सेंटीमीटर, अर्थात देख रहे हैं जो पूछा था कि पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। चूंकि फोकस दूरी निगेटिव मिली है और निगेटिव मान दर्शाता है कि अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। आता है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा अगला प्रश्न दिया है। देखें अगले प्रश्न में कह रहा 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 20 डायोप्टर लेंस की क्षमता दी हुई है। 20 डायोप्टर P बराबर +20 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है। तो देख रहे हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f। अगर f सेंटीमीटर में है तो देखें सेंटीमीटर में हम ज्ञात कर लेंगे। तो f बराबर मिल जाएगा 100/p, मान रख देंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से f बराबर 100/p का मान देख रहे हैं 20 डायोप्टर है तो 20 पंचे 100। तो देख रहे हैं इस प्रकार से f बराबर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 5वें प्रश्न में कह रहा है यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए मान लेते हैं L लंबाई की एक तार है, इसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A के बराबर है। आप देख रहे हैं L लंबाई का एक तार है जिसका क्षेत्रफल A है और मान लीजिए इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो है। तो ऐसे स्थिति में इसका प्रतिरोध R बराबर होगा। R बराबर जानते हैं रो इंटू L/A। देख रहे ये पहली कंडीशन में प्रारंभिक स्थिति में है। आगे कहता है कि यदि तार बीच में मोड़कर दोहरा कर दिया जाए तो देख रहे बीच से मोड़ करके यदि तार को दोहरा कर देंगे, इस प्रकार से दोहरा कर देंगे तो लंबाई देख रहे हैं पहले की तुलना में आधी हो जाएगी, जबकि क्षेत्रफल देख रहे हैं क्षेत्रफल पहले का 2 गुना हो जाता है। और चूंकि पदार्थ वही है इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान वही होगा। तो नया प्रतिरोध मान लीजिए R डैश, तो R डैश बराबर मिल जाएगा रो इंटू L/2 अपान 2A। तो देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करते हैं तो रो इंटू देख रहे हैं L/A इंटू देख रहे हैं 2 अपान में आएगा 1/4। तो ये हमारा R डैश का मान मिला। यहाँ समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप देख रहे हैं समीकरण 2 बटे समीकरण 1 यदि कर देते हैं, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो R डैश बटे R इक्वल टू देख रहे हैं R डैश का मान है 1/4 इंटू रो L/A अपान R देख रहे हैं रो इंटू L/A। तो देख रहे हैं रो इंटू L/A ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर 1/4 मिल जाता है। या R डैश बराबर लिखेंगे, R भाग में है पक्षांतर करेंगे गुणा में होगा 1/4R, अर्थात नया प्रतिरोध देख रहे हैं प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/4 होगा। प्रश्न में पूछा था कि अब उसका प्रतिरोध कितना होगा।
तो देख रहे हैं नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/4 होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, छठा प्रश्न है, देखिए छठे में कह रहा दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा और यदि इन्हें कह रहा परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। हम जानते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों के बीच विभवांतर का मान समान होता है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल करेंगे, चूंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तो ये समांतर क्रम में जोड़ने पर दोनों प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होगा और यदि श्रेणी क्रम में होते तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो ऐसी स्थिति में टी सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा का मान यदि लिखें तो टी सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, टी सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, देख रहे टी सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान मिल जाएगा। H बराबर हम जानते हैं, H बराबर होता है V²/R T। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्न पूछा है कि इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो देख रहे पहले सेल में पहले प्रतिरोध में प्रवाहित उत्पन्न ऊष्मा का यदि मान लिखें तो H1 बराबर मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का मान समान होगा V²/R। देख रहे पहला प्रतिरोध 3 ओम का है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। और दूसरे प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान लिखेंगे तो H2 बराबर मिल जाएगा V² दूसरा प्रतिरोध देख रहे 5 ओम का है। अब यदि हम यहां से देख रहे हैं H1/H2 का मान निकालें, H1/H2 इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं V²T/3 और H2 है V²T/5। V²T ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो देख रहे हैं यही 5/3 के बराबर मिल जाता है। तो इससे आप पा रहे हैं, देख रहे हैं H1 H2 की तुलना में अधिक है, क्योंकि H1 इज ग्रेटर देन H2, अर्थात पहले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान अधिक होगा। प्रश्न पूछा है कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, क्योंकि पहले में देख रहे हैं उत्पन्न ऊष्मा अधिक है, तो पहला प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। लिख देंगे चूंकि पहले प्रतिरोध में, या कहें पहला प्रतिरोध देख रहे हैं 3 ओम का है, पहला प्रतिरोध 3 ओम का अधिक गर्म होगा। तो देख रहे हैं ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 7वां प्रश्न है, 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले देख रहे हैं ए पार्ट जो कि कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखें अगर 3 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ें, तो देखें पहला प्रतिरोध 20 ओम, दूसरा 24 ओम और तीसरा 30 ओम का है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला जानते हैं, R बराबर R1 + R2 + R3। मान रख देंगे, तो देखें R1 का मान 20 ओम है, R2 24, R3 30 ओम। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर देख रहे हैं 4 और 2 2 4 3 7 74 ओम का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मिलेगा। तो देख रहे हैं ये पहले पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट पूछा है, बी पार्ट में कह रहा समांतर क्रम में जोड़ने पर, देख रहे 3 प्रतिरोधों को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ें,
समांतर क्रम में देखें इस प्रकार से जोड़ेंगे तो देखें इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ने पर पहला प्रतिरोध देख रहे हैं 20 ओम का है, दूसरा 24 ओम का है और तीसरा 30 ओम का दिया है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला जानते हैं, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए R1, R2, R3 का मान रख देंगे तो 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30 ये हमारा 1/R बराबर मिलता है। आप देखें यदि लाशा लेकर के सरल करें तो 20, 24, 30 का लाशा लेंगे 120 मिल जाएगा। देख रहे 20 छक्का 120 प्लस 24 पंचे 120 और 30 चौक देख रहे 3 चौक 12 120। तो इस प्रकार से आपने देखा 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15/120, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। तो देख रहे हैं 1/R बराबर 8 या R बराबर 8 ओम। तो इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध 8 ओम के बराबर होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें प्रश्न में दिया है कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना कीजिए। और देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न, ये प्रश्न हमारा 4 अंक में पूछा गया है। देख रहे धारा आई दी हुई है, धारा आई बराबर 5 एम्पियर, धारा आई का मान 5 एम्पियर, समय t बराबर दिया है 8 सेकंड। तो निकालना है समयांतर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आवेश Q बराबर होता है, देख रहे हैं आवेश Q बराबर N इंटू ई और आवेश Q बराबर IT भी होता है। तो इस प्रकार से NE बराबर IT और देख रहे हैं N का मान निकालना है तो N बराबर मिल जाएगा IT अपान E। देखिए इसी में मान रख देंगे तो N बराबर आई का मान 5 एम्पियर इंटू टी देख रहे हैं 8 सेकंड है बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे, दशमलव हटाते हैं ऊपर 0 लग जाएगा, 16 पंचे 80। तो देख रहे हैं 5 पचा 25, 25 गुणे 10 की घात -19 देख रहे हैं अंश में ले जाएंगे तो प्लस में घात जाएगी। तो इस प्रकार से n बराबर 2.5 गुणे 10 की घात 20 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। तो देख रहे हैं ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं इसी में पूछा है यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो देख रहे हैं R बराबर दिया है 20 ओम। तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है, H का मान निकालेंगे। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर जानते हैं, देखिए मान धारा का दिया है, समय है, प्रतिरोध है, तो H बराबर होता है I²RT। देखिए इसी में मान रख देंगे, धारा I का मान 5 एम्पियर है तो 5 गुणे 5 गुणे R का मान 20 है इंटू टी और टी का मान देख रहे हैं 8 सेकंड दिया है। तो इस प्रकार से इनका आपस में गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं 5 पचा 25 और 25 दूनी 50 तो 500 गुणे 8 और देख रहे हैं 8 45 तो 4000 जूल। देखें ये ऊष्मा का मान होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका होगा।
तो इस प्रकार से इन मान को देख रहे हैं ज्ञात करते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रकार से पहले सेट में ये कुल 8 आंकिक प्रश्न पूछे गए थे। अब हम दूसरे सेट को देखते हैं। तो देख रहे हैं दूसरे सेट का पहला प्रश्न दिया है कि आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो देख रहे हैं फोकस दूरी f बराबर दी है 50 सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता p का मान निकालना है। तो लेंस की क्षमता p बराबर जानते हैं, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100 बटे f, f हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे 100 बटे f 50 है। देख रहे हैं 50 दूनी 100, तो P बराबर देख रहे हैं 2 डायोप्टर के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि इस प्रश्न अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे में देख रहे दिया है कि 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रश्न संख्या 2, प्रतिरोध R का मान दिया है 2 ओम प्रति सेकंड। देख रहे हैं T बराबर 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा H बराबर है 100 जूल। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। देख रहे हैं I का मान हमको ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT। देख रहे हैं इसी फार्मूले में मान रख देना है। H का मान देख रहे हैं 100 दिया है, बराबर I ज्ञात करना है, इंटू R, R देख रहे हैं 2 ओम है, इंटू T 1 सेकंड है। तो इस प्रकार से आपने देखा 100 और 2 एक कम 2, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा बराबर I स्क्वायर, 2 से 100 काट देंगे 50 दूनी 100। तो इस प्रकार से आपने देखा I स्क्वायर बराबर 50, तो I बराबर 50 का वर्गमूल। 50 को हम 25 गुणे 2 लिखेंगे तो देख रहे हैं 5√2 एम्पियर। तो ये धारा का मान होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देख रहे हैं सेट 2 में मात्र यही 2 प्रश्न आए हुए थे आंकिक। अब हम सेट 3 को देखेंगे। देखिए सेट 3 का पहला प्रश्न दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब, अर्थात वस्तु की लंबाई प्रतीक में अगर हम O लिखें, O बराबर 5 सेंटीमीटर दी है। बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, अर्थात ये वस्तु की दूरी है U का मान, और U सदैव जानते हैं ऋणात्मक ही लिया जाता है क्योंकि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि देख रहे हैं उत्तल लेंस की बात करता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो F का मान प्लस के साथ 10 सेंटीमीटर होगा। हमको प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ये निकालना है, अर्थात प्रतिबिंब के बारे में हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले U दिया है, F दिया है, हम V का मान निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। फार्मूले में मान रख देंगे 1/F, F का मान देख रहे हैं 10 है, बराबर 1/V माइनस 1/U, U देख रहे हैं -15 है। तो इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/10 देख रहे प्लस में पक्षांतर करेंगे फिर माइनस में आएगा, तो -1/15 बराबर देख रहे हैं 1/V। इस प्रकार से लासा लेंगे, 10-15 का लासा 30 मिल जाएगा, 10 तिहाई 30 -15 दुनाई 30, 1/V। तो इस प्रकार से आपने देखा 3 से 2 घटाएंगे 1/30, 1/V बराबर 1/30। तो देख रहे हैं V का मान 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आवर्धन M का सूत्र जानते हैं, आवर्धन M बराबर होता है I/O और यही बराबर होता है V/U। तो देख रहे हैं यहीं पर हमको मान रख देना है, I ज्ञात करना है,
ओ का मान देख रहे हैं 5 दिया है, तो I/5 बराबर V का मान 30 मिला है, और U देख रहे हैं, U का मान -15 है। तो इस प्रकार से -15 से 30 काटेंगे, देख रहे हैं 15 दुनाई 30, I बराबर मिल जाता है माइनस, देख रहे हैं 5 दुनाई 10, तो -10 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। और निगेटिव मान आने का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और देख रहे हैं वस्तु की तुलना में लंबाई ज्यादा मिलती है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, जबकि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा बनता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रतिबिंब का आकार वास्तविक उल्टा व बड़ा होगा। आता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वास्तविक उल्टा व बड़ा होगा। देख रहे यही इसमें हमको ज्ञात करना था। अब हम दूसरा प्रश्न यदि देखें, देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है, क्या दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। तो देख रहे यहाँ पर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो देख रहे तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर आपके पास फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देख रहे इसमें मान रख देंगे, क्योंकि तीनों प्रतिरोध 15 ओम के हैं, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, तो जोड़ेंगे तो देख रहे जोड़ने पर 1/R बराबर, तीनों का हर समान है 3/15, तो देख रहे सरल करेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो देख रहे 1/5 के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से R बराबर 5 ओम। तो देख रहे तुल्य प्रतिरोध 5 ओम मिलता है। अब विभवांतर V का मान दिया है, तो सबसे पहले इसमें हम धारा का मान निकाल लेते हैं। देख रहे तुल्य प्रतिरोध का मान 5 ओम मिलता है। वैसे भी आप जानते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है, अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर 10 वोल्ट के बराबर होगा। और देख रहे इसे निकालना चाहें, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम मिला, और देख रहे हैं टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो ओम के नियम से V बराबर IR लिखें, तो यहां से देख रहे हैं I बराबर मिल जाएगा V/R, मान रख देंगे V 10 है, R 5 ओम, 5 दुनाई 10, तो देख रहे हैं इस प्रकार से धारा 2 एम्पियर की मिलती है। अब इसके बाद देख रहे हैं अगर हम पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान निकालें, अर्थात V1, तो V1 बराबर I इंटू R, I आपने देखा 2 मिला, तुल्य प्रतिरोध 5 है, तो इस प्रकार से 5 दुनाई देख रहे 10 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से V2 का मान भी देख रहे 10 वोल्ट, और V3 अर्थात तीनों प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होगा। तो देख रहे यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। वैसे भी जानते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए अगर दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में कितने भी प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे जो हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्या 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। देख रहे प्रतिरोध R दिया है 10 ओम, 15 एम्पियर की धारा I बराबर है 15 एम्पियर, और साथ ही 30 मिनट तक प्रवाहित होती, T बराबर दिया है 30 मिनट, सेकंड में बदलेंगे तो 30 × 60 सेकंड हो जाएगा।
उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है, H का मान निकालना है। तो H बराबर जानते हैं I स्क्वायर RT। देख रहे हैं इसी में हमको मान रख देना है। I देख रहे 15 है, स्क्वायर है तो 15 गुणे 15 गुणे R 10 इंटू टी। टी देख रहे हैं 30 गुणे 60। सरल कर लेंगे तो 15 15 हम 225 इंटू देख रहे हैं क्षेत्रिक 18 और 1 2 3 0। अब देख रहे हैं इनका भी आपस में यदि गुणा करते हैं 18 पंचे 90, 18 दुनाई 36, 36 9 45 और 18 दुनाई 36, 36 4 30 और देख रहे 3 जीरो आगे और लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, देख रहे 18 दुनाई 36 4 हासिल थे तो 36 4 40 और यदि इसको हम 10 की घात के रूप में लिखें तो देख रहे हैं H बराबर 4.05। तो देख रहे हैं हमने 0.426 अंक तो 10 की घात 6 जूल। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए चौथे प्रश्न में दिया है 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर अर्थात P बराबर है 200 वाट 10 घंटे प्रतिदिन समय दिया हुआ है। देखिए 10 घंटे के प्रतिदिन चलाया जाता है ₹6 प्रति किलोवाट घंटा की दर से। इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं हमारे पास फार्मूला है यूनिटों की संख्या। आप जानते हैं यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला है वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। इसमें हमको मान रख देना है। देख रहे 200 वाट दिया है गुणे घंटे 10 घंटे प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है और दिन देख रहे हैं कह रहा है 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है ₹6 प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन चलाने का। तो गुणे 30 बटे 1000। तो सरल करेंगे, देख रहे सरल करने पर 3 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे यूनिटों की संख्या मिल जाती है 3 और 20 गुणे 3 20 23 60 तो बराबर 60 यूनिट मिलती है और दिया है ₹6 प्रति किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। तो अगर 60 यूनिट मिली है, 1 यूनिट का खर्च ₹6 है तो ऊर्जा का मूल्य बराबर मिल जाएगा, ऊर्जा का मूल्य बराबर देख रहे 60 गुणे 6 और 6 छंग 36 ₹360 ये ऊर्जा का मूल्य होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ₹360। इसके बाद अब हम देखते हैं, देख रहे चौथे सेट को। चौथे सेट में देख रहे पूछा गया है, चौथे सेट का पहला प्रश्न है कि एक गोली दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करना है। देखिए चौथे सेट का पहला प्रश्न है, कह रहा एक गोली दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, देख रहे ये वस्तु की दूरी है u बराबर है -16 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा आपको निगेटिव ही लेना है। वस्तु का कह रहा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। देखिए दर्पण के पीछे अर्थात दर्पण के दूसरी ओर, तो दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव ले जाती हैं तो इसलिए v बराबर आपका प्लस में 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब इसमें प्रतिबिंब का आवर्धन अर्थात आवर्धन m का मान ज्ञात करना है और साथ ही हमको दर्पण का प्रकार भी बताना है।
तो आप जानते हैं आवर्धन का फार्मूला दर्पण के लिए होता है m बराबर माइनस वी अपान यू। इसमें हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं m, जबकि यहाँ पर दिया है आवर्धन ज्ञात करना है तो माइनस वी का मान देख रहे हैं 12 बटे यू का मान -16। देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 12, 4 चौक 16। तो यम बराबर मिल जाता है 3/4। देख रहे हैं यदि 3/4 भाग देंगे तो 0.4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो देख रहे हैं 0.75 ये आवर्धन का मान होगा। आगे पूछा है प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार। चूंकि आवर्धन यम का मान आप देख रहे हैं, चूंकि यम इज लेस देन 1 अर्थात 1 से कम है, इसलिए प्रतिबिंब यानी दर्पण जो है हमारा वो, इसलिए दर्पण उत्तल होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न है, कह रहा है एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देख रहे हैं उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए आवर्धन निगेटिव होगा। m बराबर चूंकि 3 गुना है तो -3, जबकि वस्तु कह रहा है इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, u का मान -15 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी f का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। तो आवर्धन जानते हैं, लेंस के लिए आवर्धन m बराबर होता है v अपान यू, मान रख देंगे। तो देख रहे हैं m -3 है, v अपान यू -15 है। देख रहे हैं -15 पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से v बराबर मिल जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस 15 × 45। इस प्रकार से देख रहे हैं 45 सेंटीमीटर ये v का मान मिल जाएगा। अब हम यूवीएफ में संबंधित फार्मूला लगाएंगे। तो लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे 1/v, v का मान 45 मिला है, माइनस 1/u, u का मान देख रहे हैं -15 है। तो इस प्रकार से 1/45 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/15। ठीक है, 45 15 का लासा लेंगे 45 मिल जाएगा, 45 एकम 45, 15 × 45। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 1/f बराबर 4/45 या f बराबर मिल जाएगा 45/4। देखिए 4 का भाग 45 में देंगे तो 11 चौक 44, 11.1 बचा। देख रहे 10 हो जाएगा, 4 दूनाई 8, 2 शेष बचा, 4 पंचे 20। तो 11.25 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी का मान होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे तीसरा प्रश्न है, कह रहा दिए गए वैद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो देख रहे यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हैं जबकि एक चौथा देख रहे हैं अलग है। सबसे पहले हम प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। देख रहे दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो तुल्य प्रतिरोध दोनों का योग हो जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसको मान लेते पहला प्रतिरोध, इसको दूसरा। तो 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध देख रहे दोनों जुड़ जाएंगे, 2 + 3 = 5 ओम। आप देख रहे हैं इस 5 ओम इसको मान लेते हैं R है, तो R और फिर देख रहे हैं इसको तीसरा प्रतिरोध
R और 3 का तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में मिलेंगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5 देख रहे हैं, जोड़ेंगे 2/5। तो इस प्रकार से R बराबर मिल जाएगा 5/2 अर्थात 2.5 ओम। आप देख रहे हैं ये इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम मिलता है। अब इसके बाद देख रहे हैं इस चौथे प्रतिरोध का हम R से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। देख रहे हैं इसके श्रेणी क्रम में मिलेगा तो R और 4 का तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं, चूंकि श्रेणी क्रम में है सीधे जुड़ जाएंगे। 2.5 प्लस 1.5 तो देख रहे हैं 5 5 10 और 2 1 3 1 4 देख रहे हैं 4 ओम मिल जाता है। आप प्रश्न में पूछा है अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं विभवांतर V 8 वोल्ट दिया है तो धारा I बराबर जानते हैं V/R मान रख देंगे। V देख रहे हैं 8 वोल्ट है और R तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं ये 4 मिलता है तो 8/4 4 दुनाई 8 तो देख रहे हैं इस प्रकार से धारा I बराबर 2 एम्पियर। तो देख रहे हैं यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अमीटर पूछ रहा था अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा 2 एम्पियर के बराबर होगी तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं, देखिए 5वीं सेट को 4 सेट में मात्र 3 ही प्रश्न थे और देख रहे हैं 5वीं सेट पर दिया है क्या किसी लेंस की क्षमता दी है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या है। देख रहे हैं फार्मूला हम जानते हैं P बराबर होता है 100/F जब F सेंटीमीटर में हो। तो देख रहे हैं F का मान निकालना है तो F बराबर लिखेंगे 100/P और P का मान रख देंगे 100/P देख रहे हैं -2 डायोप्टर है तो 2 से 100 काटेंगे 50 दुनाई 100। तो इस प्रकार से आपने देखा F बराबर -50 सेंटीमीटर और निगेटिव फोकस दूरी आप जानते हैं अवतल लेंस की होती है, इसलिए कह सकते हैं लेंस की प्रकृति अवतल होगी। लेंस की प्रकृति अवतल होगी। फिर देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जबकि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। तो देख रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अर्थात C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो मान लेते हैं हीरे में प्रकाश की चाल का प्रतीक V, तो V का मान निकालना है जबकि हीरे का देख रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक N दिया है 2.42। हीरे के लिए ND यूज कर लेते हैं, चाल में भी अगर हम VD यूज कर लें तो देख रहे हैं VD का मान निकालना है तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं VD = बनेगा C/ND। तो देख रहे हैं इसी में मान रख देना है। C दिया है 3 × 10⁸ बटे देख रहे 2.42 सरल कर लेंगे। देख रहे 0.2 अंक से हटाएंगे ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करते हैं तो यदि 2 से हम विभाजित करें देख रहे 2 एकम 2 2 दुनाई 4 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 50 दुनाई 100। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका मान मिल जाता है 5 × 3 = 15 तो 150 बटे
121 इंटू देख रहे हैं 10⁸ और सरल करेंगे तो 121 में देख रहे हैं 150 से भाग देंगे तो 121 में यदि आप 150 से देखें पहले हम 11 से अगर डिवाइड करें 11 एक 11 हम 121 और 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 4 15 40 हुआ 11 23 33 देख रहे 33 7 40 70 हो जाएगा। देखिए मान रखने के पश्चात सरल करेंगे तो 11 से विभाजित किया गया तो देख रहे हैं 11 से सबसे पहले विभाजित करेंगे 13.63 इसके बाद 11 से फिर विभाजित करेंगे 1.24 के आसपास तो 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका मान मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं जो अगला प्रश्न दिया है कि 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देख रहे यहाँ पर जो मान दिया है 3 वोल्ट विभवांतर अर्थात V बराबर 3 वोल्ट 3 कूलाम आवेश आवेश Q 3 कूलाम है किया गया कार्य W ज्ञात करना तो W बराबर V इंटू क्यू तो देख रहे V और Q दोनों का मान रख करके गुणा कर लेंगे तो 9 जूल के बराबर कार्य मिल जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को देखें शीट 5 संकेतांक 824 CO जिसका पहला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु अर्थात U बराबर -10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं निगेटिव होती है f बराबर -15 सेंटीमीटर बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन अर्थात यम का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं UF से रिलेटेड हम V का मान निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u देख रहे हैं मान रख देंगे 1/f -15 है बराबर 1/v माइनस 1/u u देख रहे हैं -10 इस प्रकार से सरल करेंगे तो -1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। आप देख रहे हैं 1/10 को भी यदि हम पक्षांतर कर लेते हैं तो 1/v बराबर मिल जाएगा -1/15 माइनस 1/10 देखें 15 10 का लासा लेंगे तो 30 मिल जाएगा 15 दूनाई 30 तो -2 फिर -10 त्याई 30 इस प्रकार से देख रहे हैं 3 2 5 -5/30 ये हमारा 1/v बराबर मिलता है काट कर सरल करेंगे 5 1 कम 5 5 6 30 तो देख रहे हैं 1/v बराबर -1/6 अर्थात v बराबर -6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हम लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र जानते हैं m बराबर होता है +v/u मान रख देंगे v का मान देख रहे हैं -6/u -10 माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे 2 तिहाई 6 या देख रहे 10 का भाग 6 में देंगे तो ये आपका मिल जाएगा 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 तो 5 6 30 0.6 देखें ये आवर्धन का मान मिलेगा। और तो देख रहे प्रश्न में आवर्धन का मान ही पूछ रहा था तो m बराबर 0.6 तो देख रहे ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को देख रहे हमारा अगला प्रश्न दिया है कि 1-2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को एक तार एक कह रहा 2 ओम प्रतिरोध तो प्रतिरोध R बराबर 2 ओम दिया है
प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा, देख रहे हैं 1 सेकंड में, टी बराबर 1 सेकंड में कह रहा 200 जूल ऊष्मा, एच बराबर 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं, एच बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर टी। देख रहे हैं इस फार्मूले में मान रख देना है। एच का मान देख रहे हैं 200 दिया है, बराबर वी ज्ञात करना है, अपान आर, आर देख रहे हैं 2 दिया है, इंटू टी 1 सेकंड। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 पक्षांतर करेंगे तो 200 दुनाई 400, तो वी स्क्वायर बराबर 400 या वी बराबर 400 का वर्गमूल लेंगे तो 20 वोल्ट। तो देख रहे हैं तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान 20 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा जो अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए जबकि परिपथ में 6 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा है। तो देख रहे हैं इसमें हमको प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं विभवांतर V दिया हुआ है। देख रहे हैं इसको इस प्रकार से आप हल करेंगे, विभवांतर V 12 वोल्ट है और देख रहे हैं धारा I 6 एम्पीयर की दी है। सबसे पहले हम प्रतिरोध R का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं ओम के नियम के अनुसार यदि देखें, ओम का नियम V बराबर I R से, तो देख रहे हैं यदि हम R बराबर निकालें तो R बराबर मिल जाएगा V बटे I। देख रहे हैं V का मान दिया है, V देख रहे हैं 12 वोल्ट बटे धारा 6 एम्पीयर की, तो 6 दुनाई 12। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 2 ओम के बराबर मिलता है, R बराबर 2 ओम। आप देखें सबसे पहले हम 2 ओम और 6 ओम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसको मान लेते हैं पहला प्रतिरोध और इसको दूसरा प्रतिरोध। तो 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध, 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध, देख रहे हैं 1 और 2 का यदि हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध चूंकि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। मान रख देंगे 1 देख रहे हैं पहला 2 ओम है, दूसरा 6 ओम है, तो लाशा लेंगे 2 6 का 6 मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 तिहाई 6 प्लस 6 कम 6, तो 4/6 ये हमारा 1/R डैश, 2 दुनाई 4 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से देख रहे हैं R डैश लिखेंगे, उलट जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 ओम। अब हम इस R डैश और R देख रहे हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो R डैश और R का तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं R डैश और ये मान लीजिए 3 कर लेते हैं, तो R डैश और 3 का तुल्य प्रतिरोध, R डैश और प्रतिरोध नंबर 3 का तुल्य प्रतिरोध, देख रहे हैं चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध दोनों का योग हो जाएगा 1.5 प्लस R, और प्रश्नानुसार यही बराबर देख रहे हैं 2 ओम के मिला है। चूंकि टोटल तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का देख रहे हैं 2 ओम के बराबर आया है, तो प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर लेंगे। प्रश्नानुसार
देख रहे हैं 1.5 प्लस आर बराबर 2, तो आर बराबर मिल जाएगा 2 माइनस 1.5, 2 से 1.5 घटाएंगे तो 0.5 ओम। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और यदि कहीं कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न को। देखें, इसके बाद देखते हैं इस अंतिम सेट के प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में क्षमता दी है, क्षमता जिसका प्रतीक P लिखते हैं, P -2.5 डायोप्टर है। फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, P बराबर होता है 100/F, अगर F सेंटीमीटर में है तो देखिए चूंकि हमको F निकालना है तो F बराबर लिखेंगे 100/P, P का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं F बराबर 100/P, P का मान देख रहे हैं -2.5 है, दशमलव हटाएंगे एक जीरो ऊपर लग जाएगा। देख रहे 25 से 1000 को काटेंगे, 25 चौको 100, तो देख रहे हैं F बराबर -40 सेंटीमीटर, और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि, तो देखें फोकस दूरी चूंकि नेगेटिव आती है तो यह दर्शाता है कि लेंस उत्तल नहीं बल्कि अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। आता है, पूछा है किस प्रकार का लेंस है, तो लेंस का प्रकार अवतल होगा, लेंस का प्रकार ये अवतल मिलेगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम और 15 ओम के 10 वोल्ट की एक बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं। 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में सबसे पहले तो देख रहे हैं 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देख रहे हैं इसको मान लेते हैं पहला प्रतिरोध, इसको दूसरा, ये तीसरा है और इसको चौथा। पहले हम 1, 2, 3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। 1, 2 और 3 का तुल्य प्रतिरोध, देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला लगाएंगे। 1/R बराबर जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देख रहे हैं मान रख देंगे, तो बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। देख रहे हैं 20, 30, 60 का लासा लेंगे 60 मिल जाएगा। 20 23 60, 30 दुनाई 60, 60 एकम 60। इस प्रकार से देख रहे हैं 3, 2, 5, 1, 6, 6/60। सरल करेंगे 6 कम 6, 6 दहम 60। देख रहे हैं बराबर 1/10। तो तुलना करेंगे तो R बराबर देख रहे हैं मिल जाता है, R बराबर 10 ओम। इस प्रकार से 1, 2, 3 का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम मिला। तो आप देख रहे हैं इस R और 4 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R और 4 का तुल्य प्रतिरोध।
देख रहे हैं चूंकि श्रेणी क्रम में है, दोनों का योग हो जाएगा बराबर 10 प्लस 15 और 15 10 25 ओम। तो देख रहे हैं पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 25 ओम के बराबर मिलेगा। देख रहे हैं विभवांतर V 10 वोल्ट दिया है, तो सबसे पहले हम धारा का मान निकाल लेंगे। तो धारा I ओम के नियम से मिलेगी, ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR। तो यहां से देख रहे हैं I बराबर लिखेंगे तो V बटे R, मान रख देते हैं। V देख रहे हैं 10 है, R का मान 25 आया, 10 बटे 25, 5 दुनाई 10, 5 पच्चा 25। तो देख रहे हैं 2 बटे 5 एम्पियर की धारा मिलती है। और प्रश्न में पूछा है 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आता है 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर देख रहे फार्मूला है V बराबर I इंटू आर, मान रख देंगे। I का मान देख रहे 2/5 इंटू आर, चूंकि 15 ओम में निकाल रहे हैं 15, 5 23 15, 3 दुनाई 6 बराबर देख रहे 6 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और आप देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। देख रहे अंतिम प्रश्न दिया है कि किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा दूनी कर दी जाती है। तो देख रहे किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा दूनी कर दी जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख रहे इसको आप इस प्रकार से हल कर लेंगे। देख रहे ऊष्मा H बराबर जानते हैं I² RT, ये उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला है। तो इसमें प्रश्न कहता है प्रारंभिक स्थिति में देख रहे हैं ऊष्मा ये मिलेगी, और दूसरी स्थिति कहता है कि धारा को दूनी कर दिया जाए, अर्थात जो धारा I है अब नई स्थिति में I डैश जो है प्रारंभिक धारा का 2 गुना कर दी जाती है। तो मान लेते हैं नई ऊष्मा H डैश बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं I डैश का स्क्वायर RT, I डैश का मान रख लेंगे। तो देख रहे हैं I डैश का मान रखने पर I डैश के स्थान पर 2I का स्क्वायर RT, तो देख रहे हैं 4I² RT। तो ये नई स्थिति में उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। आप देख रहे हैं समीकरण 2 में यदि हम समीकरण 1 से भाग दे दें H डैश अपान H डैश देख रहे हैं मिला है 4I² RT, और H है देख रहे हैं I² RT। तो I² RT ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो H डैश अपान H इक्वल टू 4, या कह सकते हैं H डैश बराबर देख रहे हैं मिल जाता है 4H के, अर्थात उत्पन्न ऊष्मा पहले की ऊष्मा की 4 गुनी हो जाएगी। अतः धारा को दूनी करने पर उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। तो देख रहे हैं ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 7 सेटों के आंकिक प्रश्नों का ये हल है। आशा है आप पूर्णतः समझ गए होंगे। फिर भी कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से
अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद अगले सेशन में 2024 के सभी आंकिक प्रश्नों को लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।